हेलो डीएलएड ट्रेनी, मैं सोनम कुमारी रावत, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डैट पयागपुर बहराइच। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से लिए गए टॉपिक बौद्धकालीन शिक्षा पर। ट्रेनीज, इससे पहले हम बात कर चुके हैं शिक्षा की संकल्पना पर, शिक्षा के अर्थ पर, जिसमें हमने संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ की बात की। फिर शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा की गई, साथ ही शिक्षा के प्रकार, जिसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा पर चर्चा की गई। हमने प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जाना। इसके बाद ट्रेनीज आज बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध, बौद्ध कालीन शिक्षा की संगठनात्मक स्वरूप और वित्त व्यवस्था, उसकी पाठ्यचर्या, उसकी शिक्षण विधि तथा बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था की गुण दोषों पर चर्चा करेंगे। ट्रेनीज, वैदिक कालीन शिक्षा में कर्मकांड की प्रबलता और पुरोहितवाद के उदय तथा शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार, शूद्रों एवं नारी शिक्षा की उपेक्षा के कारण धीरे धीरे वैदिक धर्म की शुद्ध भावना का लोप होने लगा और अनैतिकता का बोलबाला हो गया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इस संबंध में डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का कथन भी है कि बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म का काल 600 वर्षों से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध विहार, मठों की स्थापना हुई। पहले यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षित किया जाता था, परंतु धीरे धीरे यहाँ सभी धर्मों के छात्रों को शिक्षा दी जाने लगी। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। बौद्धकालीन शिक्षा ने निर्वाण प्राप्ति पर सर्वाधिक जोर दिया और नैतिकता पर अधिक ध्यान दिया। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना गया और नैतिक चरित्र निर्माण पर बल दिया गया। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया। व्यक्तित्व का विकास करना, जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण देना तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण, ये शिक्षा के उद्देश्य माने गए। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध। बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक बौद्ध भिक्षु होते थे। उनका पद अत्यधिक सम्मानित था। छात्रों व अध्यापक के बीच मधुर और स्नेहपूर्ण संबंध होते थे। शिक्षक अपने विशाल व्यक्तित्व से, उत्तम चरित्र से, संयम, अनुशासन तथा गरिमापूर्ण व्यवहार से छात्रों को प्रभावित करता था। शिक्षा 6 से 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। शिक्षा प्रारंभ के समय प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपने सिर के बाल मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद वह शरण त्रयी का अनुसरण करता था, जिसमें उसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का अनुसरण करना होता था। प्रव्रज्या संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। छात्रों को
10 सिक्का पदानी अर्थात 10 पद का अनुसरण करना पड़ता था। वो 10 पद क्या हैं? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सदैव सत्य बोलना, सत आहार ग्रहण करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करना, किसी की निंदा ना करना, सादा और सरल जीवन व्यतीत करना, नृत्य संगीत आदि तमाशों से दूर रहना, अपरिग्रह मतलब बिना दिए हुए वस्तुओं को ना लेना, तथा बहुमूल्य वस्तुओं का दान ना लेना, जैसे सोना चांदी, इन वस्तुओं का दान ना लेना। बौद्ध शिक्षा का आखिरी संस्कार होता था उपसंपदा संस्कार, जो 12 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद 20 वर्ष की आयु में होता था। अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप और वित्त व्यवस्था पर। बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी, जिसे बौद्ध संघ या मठ कहते थे। वित्तीय प्रबंधन स्थायी और व्यवस्थित हो गए थे, राजकीय सहायता बढ़ गई थी, राजस्व धर्म एवं उपहार, दान, सामाजिक सहायता, भिक्षा, शुल्क आदि आय के प्रमुख स्रोत होते। बौद्ध कालीन शिक्षा सार्वभौमिक थी। इसमें सभी जाति, धर्म, धनी, निर्धन, पुरुष, महिला सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बौद्धकालीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी। शिक्षा का माध्यम जनभाषा और पाली या प्राकृत भाषा थी। शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बौद्धकालीन शिक्षा में संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगद्दला, मिथिला, नदिया आदि। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यचर्या। बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध के ज्ञान का बोलबाला था। पाठ्यक्रम में जीविकोपयोगी शिक्षा का भी समावेश था। शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें लिखना, पढ़ना तथा साधारण गणित सिखाया जाता था। उच्च शिक्षा जिसमें धर्म, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, सैनिक शिक्षा, कला, कौशल, भूतल विद्या, कृषि शिल्प कौशल तथा बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न ग्रंथों का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन किया जाता था। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन कराया जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसके बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। वे 5 विधाएं कौन कौन सी हैं? शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्म विद्या। व्यावसायिक शिक्षा भी बौद्ध युगीन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग था। भिक्षुओं को कताई, बुनाई, सिलाई का प्रशिक्षण गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए दिया जाता था। 12 मास का शिक्षण सत्र होता था। पठन पाठन प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक और फिर भोजन आदि क्रिया के बाद सायकाल से पूर्व तक चलता था। अवसर के अनुसार अवकाश भी हुआ करते थे। कुछ लोगों को शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता था, जैसे चांडाल, कोढ़ी, सरकारी नौकर, डाकू, कैदी और जिन्हें अपने माता पिता से आज्ञा न मिली हो, ऐसे लोगों को बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं मानते थे।
अब हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रचलित शिक्षण विधियों पर। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था और उस समय की प्रचलित शिक्षण विधियां थीं मौखिक शिक्षा, प्रवचन विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कक्षा नायकी विधि, सम्मेलन विधि, विशेषज्ञ वार्ता, देशाटन, प्रकृत निरीक्षण तथा निधिध्यासन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा का माध्यम जन भाषाएं व पाली और प्राकृत भाषाएं थीं। यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण था। बुद्ध ने इस संबंध में कहा था, ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्वयं की भाषा में सीखने की आज्ञा देता हूँ। कला कौशल की शिक्षा कारीगरों के साथ रहकर छात्र प्राप्त करते थे। अब हम बौद्धकालीन शिक्षा के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे। ट्रेनीज, बौद्धकालीन शिक्षा में कई ऐसे गुण थे जिसने वैदिक शिक्षा की कमियों को पूरा किया, जैसे कि बौद्ध शिक्षा केंद्र बहुत ही सुव्यवस्थित थे। बौद्ध शिक्षा केंद्रों पर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा केंद्र के पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा विषय का अनूठा संग्रह उपलब्ध होता था। जन भाषा का शिक्षा में प्रयोग लोकप्रियता का मुख्य कारण था और बौद्ध शिक्षा में मध्यम मार्ग को अपनाया गया, जो कि बहुत ही सुलभ था। मगर इसके साथ ही साथ इसमें कुछ दोष भी थे, जैसे स्त्री शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह है कि बौद्धकालीन शिक्षा जो है सिर्फ कुलीन स्त्रियों तक ही सीमित थी। कुलीन घर की स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। सामान्य घरों की स्त्रियों तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। लौकिक विषयों की उपेक्षा की गई थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भिक्षुओं को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसने भिक्षुओं को विलासिता की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। तो ट्रेनीज, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।